और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 दिन गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। तटीय कर्नाटक और केरल में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी कहीं कहीं जोरदार बरसात संभव। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में बरसात की संभावना। ओडिशा और झारखंड में कल जगह जगह बरसेंगे बादल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ और जानते हैं कि देश भर में कहां-कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान। गुजरात और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह तेज हवाएं चलना संभव। तटीय और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर काफी तेज हवाएं चलने के आसार। केरल और लक्षद्वीप के तटीय इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी अरब सागर में करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी में भी इसी तरह की तेज हवाएं चलने के आसार। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र और गोवा के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलना संभव। 2 दिन सुरक्षा के लिहाज से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। और अब आइए डालते हैं नजर मौसम पूर्वानुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन दक्षिण भारत में जगह जगह बारिश का अनुमान है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बारिश हो सकती है, जबकि रायलसीमा में 2 दिन कई जगह बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ ही 2 दिन तटीय कर्नाटक में अधिकतर स्थानों पर बरसात होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज कई जगह तो कल ज्यादातर जगह बरसेंगे बादल। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। केरल के ज्यादातर हिस्सों में 2 दिन वर्षा संभव है। लक्षद्वीप में कई जगह तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह बरसात होगी। मध्य और पश्चिम भारत पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 2 दिन कई जगह बारिश के आसार हैं, जबकि पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। वहीं पश्चिम भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में आज ज्यादातर जगह बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। विदर्भ में आज और कल कई स्थानों पर वर्षा होगी। इसके साथ ही कोंकण और गोवा में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर पानी बरसेगा। उधर पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में आज कई जगह तो कल कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसी तरह असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर वर्षा संभव है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन कई जगह बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में आज इक्का दुक्का जगह तो कल कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। बिहार में 2 दिन कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि झारखंड और ओडिशा में आज कुछ जगह तो कल कई जगह बारिश हो सकती है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ ज्यादातर जगह मौसम साफ रहने की उम्मीद है। यहाँ के पहाड़ी राज्यों में से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश होने की संभावना नहीं है,
जबकि उत्तराखंड में आज और कल इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बारिश हो सकती है। राजस्थान में आज और कल इक्का दुक्का जगह बरसात की उम्मीद लगाई जा रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब आइए जान लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश का हाल। बिहार के कुछ हिस्सों में गरज के साथ पिछले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर पानी बरसा। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग जगह वर्षा हुई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में बारिश हुई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं बादल बरसे। कोंकण और गोवा में कई जगह वर्षा हुई। तटीय कर्नाटक और केरल के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगह पानी बरसा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बारिश देखी गई। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर और जानते हैं कि देश भर में कैसा रहा तापमान का हाल। शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री से ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। पंजाब, राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। उधर ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही अधिकतम तापमान देखने को मिला। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी आई है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए जानते हैं कैसी रही न्यूनतम तापमान की स्थिति। न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ही अधिक हुआ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। उधर पूर्वी भारत के ओडिशा में कई जगह तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आका गया। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की कमी आई है। तो देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक और मौसम के अनुसार अगर खेती किसानी की जाए तो फसलों की अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है, साथ ही भविष्य में होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। तो क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में खड़ी फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अदरक, हल्दी और सब्जियों की फसल में फालतू पानी जमा न होने दें। पश्चिम बंगाल में कद्दू वर्गीय फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम में आलू की रोपाई का काम करें। असम में मूली, बैंगन और तिल की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान गोभी और टमाटर की पौध तैयार करते रहें। मिजोरम में भी मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। सब्जियों की पौध तैयार करने के लिए किसान पॉली हाउस का इस्तेमाल करें ताकि छोटे पौधों को तेज धूप और बारिश में खराब होने से बचाया जा सके। दार्जिलिंग समेत पश्चिम बंगाल के अन्य उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावना को देखते हुए फसल में रसायन या दवा का छिड़काव न करें। साफ मौसम होने पर खेतों में खरपतवार निकालने के बाद ही रसायन का छिड़काव करना उचित रहेगा। यहाँ के किसान बड़ी इलायची की फसल में फूल आने की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह से खास रसायन या उर्वरक का इस्तेमाल करें ताकि फूल न झड़े। अदरक और हल्दी के खेत में निराई गुड़ाई का काम करें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और आसपास के जलोढ़ इलाके में जब तक बारिश की संभावना बनी हुई है तब तक सिंचाई को टाल दें। यहाँ के किसान जितना जल्दी हो सके अमन धान की रोपाई पूरी कर लें। बैंगन के पत्तों पर भूरे और फलों पर धब्बे दिखाई दें तो ऐसे पौधों को उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि ये रोग दूसरे पौधों को संक्रमित कर सकता है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज की फसल में हम बात करने वाले हैं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। किस तरह से आप इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अच्छा बाजार आपको मिल सकता है, आइए तमाम बातें जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें
और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न की खेती के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। मध्य महाराष्ट्र में मिट्टी में मौजूद नमी को देखते हुए रबी की ज्वार बोएं। रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर और ठाणे जिले में मूंगफली की जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग की निगरानी करते रहे किसान। धान की फसल में टिड्डियों का खतरा हो सकता है। सोलापुर जिले के किसान अनार के पौधों की निगरानी करते रहें। बादल और बारिश के मौसम में अनार के पौधों और फलों में रोग लगने का खतरा हो सकता है। मध्य महाराष्ट्र के किसान मूंग और उड़द की कटाई कर लें। बारिश की संभावना को देखते हुए काटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कृषि और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन को बढ़ाते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा में बैंगन, टमाटर, गोभी की पौध तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान पालक, मेथी, शलजम आदि की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा में मूली और गाजर की बुआई भी की जा सकती है। पश्चिमी विदर्भ में भी मूंग और उड़द की कटाई समय पर करें। विदर्भ के किसान साफ मौसम में तैयार सोयाबीन की कटाई करें। अरहर की फसल में कीटों की निगरानी करते रहें। मराठवाड़ा में बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें।
मराठवाड़ा के किसान बगीचों और सब्जियों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। और आइए एक बार नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ जगह मूसलाधार बारिश का अनुमान। केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज जोरदार बारिश की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में कहीं कहीं खूब बरसेगा पानी। गुजरात और मराठवाड़ा में इक्का दुक्का जगह हो सकती है जोरदार बरसात। ओडिशा में आज और कल कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार। झारखंड में कल कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश की संभावना। कल गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में झमाझम बरसेंगे बादल। और चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसके साथ ही मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।